हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं जैसे कि DSSB का जो पार्ट ए होता है, ठीक है। DSSB का जो पार्ट ए होता है जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है आपसे 20 मार्क्स की, उसका सिलेबस हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली क्लास थी, इसमें मैंने आपसे सिलेबस डिस्कशन किया था और आज क्लास नंबर 3 है, यानी कि क्लास 1 जो हुई है उसमें हमने डिस्कस किया है ब्लड रिलेशन को। क्लास 2 में हमने सीरीज को डिस्कस किया है जो न्यूमेरिक सीरीज होती है। और आज क्लास नंबर 3 है जिसमें हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को डिस्कस करेंगे, यानी जिसमें नंबर्स भी होंगे, जिसमें अल्फाबेट्स भी होंगे और खाली नंबर्स भी होंगे, खाली क्या होंगे, अल्फाबेट्स भी होंगे। तो इससे जो आपका ये सीरीज वाला चैप्टर है सीक्वेंस सीरीज का, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे सभी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एंड तक आपको पूरा वीडियो देखना है अगर आप DSSB की तैयारी करने जा रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि DSSB में जितना पार्ट बी आपके लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट ए है, चाहे इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो, रीजनिंग हो, जीए हो, हिंदी इंग्लिश हो या फिर मैथ्स हो, ठीक है। तो इनको भी आप लाइटली ना ले, बहुत अच्छे से इनकी भी आप तैयारी करते रहें। तो चलिए अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और इससे पहले की जो सेशन है आपने नहीं देखे हैं तो उनको आप जरूर देख लेना, ठीक है। अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा बेसिक जो है हम समझ लेते हैं, बेसिक, क्योंकि जब भी हम यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की बात करते हैं या फिर अल्फाबेट, जो अल्फाबेट सीरीज होती है उसकी बात करते हैं, तो हमें कुछ चीजें पता होनी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। और वो चीजें क्या है? वो चीजें होती है नंबरिंग, किनकी? अल्फाबेट्स की। अब यानी कि जो लेटर्स होते हैं, अब हमारे पास कौन कौन से लेटर्स होते हैं एक बार उनको हम लिख लेते हैं, ठीक है। उससे आपको कुछ चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। के, एल और एन, ठीक है। एन इधर से लिखेंगे, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी एक्स वाई जेड। सबसे पहले तो आपको इनकी नंबरिंग पता होनी चाहिए, और नंबरिंग में सिंपल है, ए से शुरू होते हैं, जेड तक जाते हैं, तो 1 से शुरू हो जाता है ए का नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर m के बाद n आता है, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। तो ये तो सिंपल नंबरिंग है, इसमें कुछ नहीं है। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको नंबरिंग ऑटोमेटिक लर्न हो जाती है। जैसे पी का क्या नंबर है, 20 है, तो इस तरह से और जब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं आपको नंबरिंग याद हो जाती है। और नंबरिंग में कुछ अलग नहीं है, 1 to 26 है ABCD में, आप जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे ही। अब दूसरी चीज होती है इसमें ऑपोजिट लेटर्स की, ठीक है। जो इसमें और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, ऑपोजिट लेटर्स की, वो आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने एन जो है यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर से स्टार्ट ना करने के बजाय, वो क्यों लिखा है, जिससे आपको ऑपोजिट लेटर्स पता चल जाए। जब आपने m तक यहाँ पर नंबरिंग कर ली, फिर n को m के नीचे से शुरू करके इधर आप नंबर्स ले गए, यानी कि N O P Q R S T U V W X Y Z। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज अब ये जो नंबर्स हैं ये क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जी हाँ, ये नंबर्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और ये भी सीरीज में कभी कभी यूज हो जाता है। आपको क्या दिया होता है, कुछ अल्फाबेट एक दूसरे के अपोजिट दिए होते हैं, फिर नेक्स्ट अल्फाबेट का अपोजिट आपको बताना होता है। यानी कि ए का अपोजिट जेड है, बी का वाई है, सी का एक्स है, डी का डब्ल्यू है, ई का वी है, एफ का यू है, जी का पी होता है, एच का एस होता है, आई का आर होता है, जे का क्यू होता है, के का पी होता है, और एल का ओ होता है, एम का एन होता है। ये इनके ऑपोजिट्स होते हैं। आई होप आपको ये 2-3 चीजें जो मैंने बताई हैं ये क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ये आपको पता होना बहुत
जरूरी है, इनकी नंबरिंग और इनके जो ऑपोजिट लेटर्स हैं। अब ये जो ऑपोजिट लेटर्स हमने पढ़े हैं, इनको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक भी है, आप चाहें तो उससे भी याद कर सकते हैं। फॉर्मूला है फ्यू डी पी के मैंने, लॉवी में जे क्यू शर्ट, जी को 6 बाय किए। पीयू ड्यू पीके मैंने, लॉवी में या लव में भी बोल सकते हो, इसको जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहो। पीयू ड्यू पीके मैंने लव में जे क्यू शर्ट जी को 6 बाय किए। एफ का ऑपोजिट है यू, आप चेक कर सकते हैं। डी का डब्ल्यू है, पी का ऑपोजिट के है, एल का ऑपोजिट क्या है ओ है, वी का ऑपोजिट ई है, जे का ऑपोजिट जो है वो क्यू है, एस का ऑपोजिट जो है वो एच है, आई का ऑपोजिट जो है वो आर है, और टी का जो ऑपोजिट है वो क्या है जी है। सी का ऑपोजिट है एक्स और बी का ऑपोजिट है वाई। तो यहाँ पर आपके मैक्सिमम लेटर्स कवर हो चुके हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ सब कवर हो गए हैं, मैक्सिमम हो गए। एम का एन होता है क्योंकि एम एन पास में है, तो इनको आप एम एन का आराम से याद कर सकते हो। ए का जेड होता है, ए फर्स्ट है जेड लास्ट है, बाकी ऑलमोस्ट सारे बीच वाले हो चुके हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। फ्यू ड्यू पी के मैंने लव में जे क्यू शर्ट जी को 6 बाय किए। क्लियर है? अब क्वेश्चंस पर चलें, अगर कोई डाउट आपको होगा तो वहां पर क्लियर हो जाएगा। पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक सीरीज दी हुई है, यहाँ पर अल्फाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अल्फाबेट्स हैं यानी कि ए बी सी डी है, नंबर है यानी कि 1 2 3, और आपके क्या है प्रतीक है यानी कि सिंबल है, सिंबल में आ जाता है हैश, एट द रेट, कॉपीराइट, ठीक है, तो ये चीजें आ जाती हैं। तो ये जो सीरीज है ये बनी है अल्फाबेट से यानी कि लेटर से, नंबर से, और प्रतीक यानी कि सिंबल से मिलकर, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। उपरोक्त व्यवस्था में कितने ऐसे नंबर हैं, यानी कि नंबर की बात चल रही है 1 2 3, कितने ऐसे नंबर हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक स्वर है। अब एग्जाम्पल के लिए आप पहले एक नंबर लिख लो, और इसने क्या बोला है, प्रत्येक के तुरंत पहले, नंबर के तुरंत पहले एक स्वर है यानी कि वोवेल होना चाहिए। तो एक वोवेल लिख लो जिससे आपको पहचानने में आसानी हो जाए कि ये आपको पहचानना है। इस सीरीज में ऐसे कितने पेयर है, ऐसे कितने पेयर बनेंगे जहां पर पहले वो, या तो आप इसको ऐसे बोल लो कि नंबर से पहले वोवेल यानी कि स्वर, या फिर ऐसे बोलो स्वर के बाद नंबर। तो आपको अब ये इसमें ढूंढना है, इस सीरीज में ये चीज देखनी है, कितने ऐसे नंबर हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक स्वर है। अब शुरू करते हैं, शुरू से देखना। पहले क्या करते हैं, वोवेल देखते हैं, और वोवेल के बाद क्या देखते हैं, नंबर। अब पहले वोवेल ढूंढते हैं, इनमें से कौन सा वोवेल है, तो ए वोवेल है, लेकिन ए के बाद नंबर नहीं है। फिर वोवेल ढूंढते हैं, वोवेल वोवेल यू, यू के बाद नंबर है 9, तो ये हमें मिल गया। इसके बाद आई वोवेल है, लेकिन आई के बाद नंबर नहीं है, के है, ठीक है। और फिर हमें वोवेल मिला ई, लेकिन ई के बाद यहाँ पर कुछ नहीं है। तो कितने पेयर बने, सिर्फ एक पेयर हमें मिला। फिर से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले वोवेल को ढूंढिए ए, और वोवेल के बाद क्या होना चाहिए, तुरंत बाद, वोवेल के तुरंत बाद नंबर होना चाहिए, या आप ऐसे भी कहें नंबर से तुरंत पहले वोवेल होना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ एक पेयर हमें मिल रहा है, ये नंबर है, और उससे तुरंत पहले एक स्वर है यानी कि यू है। तो ऐसे में कितने ऐसे नंबर हैं, तो सिर्फ एक ऐसा नंबर है 9 जिससे पहले कोई स्वर है यानी कि वोवेल है, ठीक है। तो इसका 1 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ऐसी व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट हैं जिनमें से, कॉन्सोनेंट लिख लेते हैं टी, प्रत्येक के तुरंत पहले एक प्रतीक है, इसके जस्ट पहले एक सिंबल होना चाहिए, कोई भी सिंबल हो, और तुरंत बाद एक अक्षर होना चाहिए। व्यंजन के तुरंत बाद एक अक्षर हो, चाहे वो ए हो या बी हो। अक्षर बोला है, लेटर बोला है, वोवेल या कॉन्सोनेंट, स्वर या व्यंजन नहीं बोला। यानी कि ये पेयर आपको चाहिए, क्या चाहिए, पहले तो होना चाहिए सिंबल यानी कि प्रतीक, उसके बाद होना चाहिए आपके पास कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, और उसके बाद होना चाहिए कोई भी लेटर यानी कि चाहे वोवेल हो या कॉन्सोनेंट हो। तो सिंबल, कॉन्सोनेंट और लेटर की जोड़ी आपको देखनी है। तो सिंबल से शुरू करते हैं।
अब यहाँ पर सिंबल है, इसको पहले जो हमने लिखा था इसको यहाँ पर इरेज कर लेते हैं। ये सिंबल है, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के बाद लेटर है, मिल गया एक पेयर। फिर सिंबल ढूंढते हैं, सिंबल है, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर नंबर आ गया, हमें क्या चाहिए, लेटर चाहिए, ये नहीं होगा। फिर से सिंबल ढूंढा, सिंबल मिल गया, कॉन्सोनेंट मिल गया और एक लेटर मिल गया फिर से। ठीक है, बस यहाँ पर अब आगे कोई सिंबल नहीं है। तो ऐसे कितने पेयर बने, ऐसे कितने व्यंजन हैं, तो ऐसे एक तो आर है और एक डब्ल्यू है, जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले क्या है, एक प्रतीक है, यहाँ पर हैश है, यहाँ पर कॉपीराइट है और तुरंत बाद एक अक्षर है। तो आर के तुरंत बाद एन है, डब्ल्यू के तुरंत बाद पी है। तो ऐसे कितने पेयर बने, मिलाकर 2। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब यहाँ पर आपको न्यूमेरिक सीरीज एक दी हुई है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि दी गई श्रृंखला में ऐसी कितनी सम संख्या है, सम संख्या होती है इवन नंबर, जिनमें से प्रत्येक के बाद एक सम संख्या है। यानी कि एक ऐसा इवन नंबर ढूंढो जिसके जस्ट बाद भी इवन नंबर हो। मान लीजिए 2, वो नंबर जो 2 से कट जाए वो इवन होता है। तो 2 के बाद 4 हो, 6 हो, 8 हो, यानी कि ये पेयर आपको ढूंढना है कि 2 मतलब कोई इवन नंबर हो और उसके जस्ट बाद एक इवन नंबर हो। तो पहले इवन नंबर ढूंढे। अब 6 इवन है, लेकिन 6 के बाद जो 7 है वो इवन नहीं है। फिर 8 इवन है, 8 के बाद 9 इवन नहीं है। फिर 8 है, 8 के बाद फिर इवन नहीं है। 2 इवन एक साथ हो, सिंपल सी बात है। तो देख लेते हैं 2 इवन नंबर कहाँ पर एक साथ हैं। तो ये लीजिए, एक तो आपको ये मिल गया। 6 के बाद 8 है, दोनों इवन नंबर है, दोनों 2 से कट हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि 2 नंबर इवन कहाँ पर है। तो 2 नंबर इवन यहाँ पर है और एक पेयर ये बनेगा, क्योंकि 2 नंबर 6 8 एक साथ हो गए, फिर 8 8 एक साथ हो गए। कितने पेयर हो गए हमारे पास, 1 2 और 3, यानी ऐसे 3 पेयर बनेंगे। तो आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा। तो इस श्रृंखला में ऐसी 3 सम संख्या है जिनके प्रत्येक के बाद एक और सम संख्या है। तो समझ गए, इसको भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 9 है जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक विषम संख्या है। 9 कितने हैं जिससे तुरंत पहले क्या हो, एक ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो। यानी कि 9 से पहले चाहे 1 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, ये पेयर हमें ढूंढना है, ऑड नंबर होना चाहिए। अब पहले 9 ढूंढ लेते हैं। अब देखिए ये रहा 9, तो क्या इस 9 से पहले ऑड नंबर है, नहीं। अब ये जो 9 है इससे पहले ऑड नंबर है, तो ये एक पेयर आपको दे देगा। ठीक है, फिर चलते हैं। फिर 9 ढूंढा और 9 से पहले क्या होना चाहिए, ऑड नंबर, तो ये हो गया एक दूसरा पेयर हमारा। फिर 9 ढूंढा, 9 से पहले ऑड नहीं है तो इवन है। फिर 9 ढूंढते हैं, ये रहा 9। फिर 9 से पहले देखते हैं, ये तो इवन है, ये भी नहीं होगा। फिर 9 ढूंढते हैं, 9 से पहले यहाँ पर भी क्या इवन है, ये भी नहीं होगा। फिर एक पेयर ये बनेगा, 9 से पहले ऑड तो चाहिए हमें, तो 9 से पहले ऑड नंबर है। फिर 9 पे ढूंढ चलते हैं, पर 9 से पहले इवन है, ये नहीं होगा। तो ये 9 अब हमारे खत्म हो गए। तो 1 2 और 3, यानी कि ऐसे कितने पेयर हमें मिले जिसमें 9 से पहले ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो ऐसे हमें 3 पेयर मिले। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, सेशन खत्म होने के बाद इनको आप खुद से भी प्रैक्टिस कर लेना, तो बहुत अच्छा जो है आपका इसमें अप्रोच हो जाएगा। इस आपको जो ये फिर से एक सीरीज दी हुई है अल्फान्यूमेरिक, इसमें क्या है, सिंबल भी है, लेटर भी है और नंबर भी है। कहता है कि निम्न में से कौन दाएं छोर से 18वें के दाएं से 7वें स्थान पर है। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझेंगे। अब इसने बोला है दाएं छोर से 18वां, तो पहले आप दाएं छोर से 18वां ढूंढो, फिर उसके दाएं 7वां ढूंढो। ठीक है, तो देखते हैं दाएं छोर से 18वां कौन है। ये होता है दायां छोर, राइट हैंड साइड, और जो उल्टे हाथ की साइड हमारी होती है ये क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड। अभी ये बायां छोर का है तो यहाँ से चलेंगे और दायां छोर का है तो यहाँ से चलेंगे। इसने बोला है दाएं छोर से 18वां, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि M। अब आगे क्या कह रहा है, दाएं छोर से 18वें के दाएं 7वां, अब इसके दाएं 7वां जाना है। दाएं तो इधर होता है, तो इसके दाएं 7वां, 1 2 3 4 5 6 7,
यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा। कैसे गए, पहले दाएं छोर से, जैसे जैसे इसने क्वेश्चन में बोला वैसे वैसे गए। दाएं छोर से 18वां आया m, फिर इसने इसके भी दाएं 7वां बोला, दाएं छोर से 18वें के दाएं 7वां, तो फिर इसके राइट हैंड साइड में हमने 7 जो था वो ढूंढ लिया, वो है a। अब एक और तरीका इसको करने का क्या है जिससे आप जल्दी इसको कर पाए, क्योंकि हमें एग्जाम में जल्दी भी तो होती है क्वेश्चन को करने की, टाइम हमारे पास सफिशिएंट हो, इतना नहीं होता, बहुत कम मिनिमम टाइम होता है। अब अगर आपसे दाएं यहाँ पर बोल रहा है, दाएं यहाँ पर बोल रहा है, और अगर बाएं ही यहाँ पर बोले, बाएं ही यहाँ पर बोले, मतलब अगर बात करें सेम डायरेक्शन से, अगर सेम डायरेक्शन से बात करें, चाहे दाएं दाएं हो चाहे बाएं बाएं हो, तो आप इन दोनों को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। यहाँ पर क्या है 18, यहाँ पर क्या है 7, 18 में से 7 को माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 11। अब इस 11 को देखोगे आप दाएं से, तो 11 जो दाएं से 11वां नंबर होगा या लेटर होगा वही आंसर होगा। अब अगर मतलब क्या करना है, सेम डायरेक्शन की जब भी बात कही जाए, चाहे दाएं की या बाएं की, आप उन दोनों नंबर को माइनस कर दो और जो आए फिर उसी डायरेक्शन से देखो जो क्वेश्चन में बोला है। मान लो यहाँ से दाएं से बोला था ना, दाएं दाएं था, तो इसी नंबर को आप दाएं से 11 बार देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आ गया। तो अब आपको 2 बार काउंट करने की जरूरत नहीं है कि पहले आप m तक आए फिर m से a तक जाएं। तो जब भी सेम डायरेक्शन की बात कहेगा तो आपने दोनों नंबर को, जो 18वां कहा है और 7वां कहा है, इनको माइनस कर देंगे। माइनस करके आया 11, अब 11 को दाएं से देखो, देखना उसी डायरेक्शन से है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए अब इसी को इसने बायां कहा होता कि बाएं छोर से 18वां और बाएं छोर से 7वां, दोनों जगह बाएं होता, तो 18 और 7 का डिफरेंस लेते 11 आता, लेकिन बाएं से अगर इसने बोला होता तो फिर 11वां नंबर हम बाएं से लेते। ठीक है, बाएं से कैसे लेते 11वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो फिर 2 होता आंसर। यानी कि कहने की और समझने की बात सिंपल सी क्या है कि अगर आपसे सेम डायरेक्शन बोल रहा है, चाहे अगर यहाँ पर जैसे दाएं है दाएं है, तो इन दोनों को माइनस कर दो, फिर जो नंबर आएगा उसी को आप दाएं से काउंट कर लो। अब अगर यहाँ पर बाएं बोले और यहाँ पर भी बाएं हो, तो उन दोनों का फिर आप डिफरेंस ले लो और उसको आप बाएं से काउंट करो। लेकिन अगर एक जगह दाएं हो और एक जगह बाएं हो, उस केस में आप क्या करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर एक जगह क्या है, मैं लेफ्ट राइट लिख देती हूँ, लेफ्ट की बात करें और राइट की बात करें, या राइट की बात करें या लेफ्ट की बात करें, तो भाई अपोजिट डायरेक्शन में आप इनको ऐड कर दो। अपोजिट में क्या कर दो, ऐड कर दो। मान लो ये पे लेफ्ट कहा था और ये कहा था राइट, यहाँ पर क्या है नंबर तो 18 और 7 है, तो 18 और 7 को आप ऐड कर दो, आ जाएगा 25। ठीक है, तो 18 और 7 को आप ऐड करके 25 लाओगे। ठीक है, अगर लेकिन आपसे कहे कि निम्न में से कौन लेफ्ट छोर से यानी कि बाएं छोर से 18वें के दाएं 7वां यानी अपोजिट बोले, या यहाँ से दाएं छोर से 18वें के बाएं 7वें स्थान पर है, तो एक तो तरीका वही है कि आप पहले राइट से काउंट कर ले, है ना, और फिर उसके आप लेफ्ट में ले लें, या लेफ्ट से काउंट कर ले फिर राइट में काउंट कर लेते हैं। लेकिन अपोजिट में आपको ऐड करना होता है, और फिर जो ज्यादा है, जहां से ज्यादा नंबर है यानी कि लेफ्ट में ज्यादा नंबर है, तो लेफ्ट से 25 आप काउंट करेंगे। अब राइट से लेफ्ट अगर जाए तो भी क्या आएगा 25 आएगा, पर आप फिर कहाँ से काउंट करोगे, फिर राइट साइड से काउंट करोगे 25 को। यानी कि सेम डायरेक्शन में माइनस करके उसी डायरेक्शन से आपको देखना है, लेकिन अगर अलग डायरेक्शन दी हुई है तो उनको प्लस कर दो, तो प्लस करके क्या आया 25 आया। ठीक है, लेफ्ट राइट प्लस कर दिया और 25 आया। अब लेफ्ट से ज्यादा नंबर थे, यानी कि लेफ्ट से 18 थे और राइट से थे 7, तो जहां से ज्यादा नंबर है उधर की साइड से आप काउंट करोगे 25वां नंबर। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि इस व्यवस्था के आधार पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो अब ये जो दिए हुए हैं इनमें हमें रिलेशन ढूंढना है। ठीक है, रिलेशन ढूंढना है कि r कहाँ पर है, ये रहा, फिर एक छोड़कर 4 है और फिर 2 छोड़कर हैश है, यानी कि पहले एक छोड़ा है फिर 2 छोड़े हैं। वैसे ही फिर m में किया होगा, m का यहाँ पर क्या आ गया, m के साथ आ गया यहाँ पर 2, और 2 के बाद 2 छोड़कर क्या आ गया b, फिर आ गया 3,
और 3 का एक छोड़ करके आ गया यहाँ पर डॉलर और 2 छोड़कर आ गया क्यू। जो सेकंड वाला है इसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है। जो सेकंड वाला है इसमें आपका क्या होना चाहिए, क्योंकि एक का डिफरेंस है ना, तो अगर यहाँ पर हम m लेते हैं, अगर यहाँ पर हम m ले लेते हैं, एक सेकेंड, r एक छोड़ के लिया 4, फिर 2 छोड़ के लिया हैश, फिर एक छोड़ के ले लिया हमने m को एक छोड़कर ले लिया i, ठीक है। यहाँ पर i आना चाहिए और i को 2 छोड़कर हमें क्या लेना पड़ेगा, h, तब ये सीरीज फॉलो होगी। फिर h का एक छोड़ के हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर a का एक छोड़कर लेना पड़ेगा 9 और 9 का 2 छोड़ के लेना पड़ेगा 5। ये सीरीज ऐसे ही आगे बढ़ेगी। अब 5 का एक छोड़कर ले लेते हैं 6 का एक छोड़कर ले लेते हैं s और s के बाद 2 छोड़कर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1। तो ये कुछ इस तरह से सीरीज फॉलो होगी, यानी कि एक तरीका फॉलो होता है, आप ये समझ लीजिए। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, जैसे r से शुरू किया इन्होंने और r के बाद लिया 4, यानी कि एक छोड़ दिया और 4 के बाद 2 छोड़कर हैश ले लिया, ठीक है। r फिर एक छोड़ा, 4 ले लिया और फिर 2 छोड़े, हैश ले लिया। अब फिर इन्होंने क्या किया, फिर एक छोड़ा, यानी कि एक का गैप लेकर m लिया है, ठीक है। और m कहाँ तक जा रहा है, एक का गैप लेकर इन्होंने अगर m लिया है तो फिर वैसे ही चलेंगे, फिर 2 छोड़कर i और फिर ये 2 छोड़कर क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, ठीक है। i के बाद 2 छोड़कर h, फिर एक का इन्होंने गैप लिया है, फिर a से शुरू करेंगे, एक छोड़ के 9, 2 छोड़कर 5, फिर आगे ऐसे ही कंटिन्यू चलते हैं। तो ये प्रोसेस होता है जो आपको क्वेश्चन को देखकर समझना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर केवल C और 5 के बीच आने वाले अक्षरों के ठीक बीच में है। C और 5 के ठीक बीच में क्या है, पहले ये देख लेते हैं। अब C है यहाँ पर और 5 है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इनके बीच में 13 टोटल है जो लेटर और सिंबल है। अब 1 2 3 4 5 अलग कर लिए, 1 2 3 4 5 अलग कर लिए, फिर P इधर चला जाएगा, M इधर, तो इनके बीच में जो आया है अल्फा न्यूमेरिक वो आया है 2, ठीक है। लेकिन इन्होंने पूछा है कि कौन सा अक्षर यानी कि कौन सा लेटर C और 5 के बीच आने वाले लेटर के ठीक बीच में है। तो ये सिर्फ लेटर की बात कर रहा है, तो एक काम करते हैं, C और 5 के बीच जो लेटर आ रहा है वो लिख लेते हैं। तो D है, Z है, Y है, P है, M है, K है और S है। अब ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 लेटर है। तो यहाँ पर 3 चले जाएंगे, 3 यहाँ पर, तो बीच में जो लेटर आ जाएगा वो हो जाएगा P, यानी कि P इसका राइट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन करते समय आपको बहुत केयरफुल रह के क्वेश्चन पढ़ना है कि यहाँ पर किसी भी अक्षर या लेटर या जो भी बीच में आए, चाहे वो अक्षर हो चाहे सिंबल हो, वो अगर पूछ रहा है तो यहाँ पर आपका आंसर होता 2। लेकिन अगर इसने स्पेसिफाई किया है कि अक्षर होना चाहिए, लेटर होना चाहिए, तो आप एक काम करना, उस केस में आप उनको एक साइड में लिख लेना, जिससे आप कहीं गलती से सिंबल या नंबर को ना गिन लें। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा था, सिर्फ लेटर पूछा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। ठीक बीच में आपने कैसे निकाला, बीच में 7 नंबर है, 4 5 6 7। अब दोनों को बराबर बराबर देने हैं, तो 3 इसे दे दिए और 3 नंबर इसे दे दिए, तो ये क्या आ गया आपका, जो इनके ठीक बीच में होगा। इस तरह से करके हम इसको कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में आपको एक रिलेशन दिया हुआ है कि W का 144 है, S का 100 है, Q का 81 है और O का 64 है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स इसके लिए आपको पता होना चाहिए। W का 144 का मतलब है W का है स्क्वायर, फिर ये छोड़ देते हैं। S का 100 से रिलेशन का मतलब है 10 का स्क्वायर, Q का 81 से रिलेशन का मतलब है 9 का स्क्वायर और O का 64 से मतलब है 8 का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर 8 का स्क्वायर, यहाँ 9 का, यहाँ 10 का, तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 121। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, अब इनमें रिलेशन देखना पड़ेगा। अब हमने पहले नंबर में रिलेशन देख लिया कि 8 का स्क्वायर था, ये 9 का, ये 10 का, तो इसे हमने 11 का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि फिर उसके बाद 12 का स्क्वायर आ रहा था। तो ये तो ठीक हो गया, सीक्वेंस में आ गया 8 9 10 11 12।
अब हमें इन लेटर्स का सीक्वेंस देखना है। अब ये है O, O के बाद इन्होंने P छोड़ दिया, फिर Q ले लिया, फिर R छोड़ दिया, S ले लिया। तो आप भी एक काम करो ना, S के बाद T छोड़कर U ले लो, और U के बाद B छोड़ के W आ रहा है। तो ये ऐसा सीक्वेंस है। फिर से समझो, W X मान लो, S Q O। तो O के बाद एक लेटर छोड़ के Q, Q के बाद एक लेटर छोड़ के S, तो S के बाद एक लेटर छोड़ के आएगा U, और U के बाद एक लेटर छोड़ के आएगा W। तो ये एक और सीरीज बन गई। या फिर आप नंबरिंग से भी इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? O का क्या होता है 15, Q का होता है 17, S का होता है 19, W का होता है 23। तो 15 प्लस 2, 17 प्लस 2 किया है, तो 19 भी प्लस 2 कर दो। 19 प्लस 2 करेंगे तो आएगा 21। 21 किसका नंबर होता है? U का। U में 2 प्लस करेंगे तो 23। 23 किसका होता है? W का। चाहे आप इसको नंबरिंग से कर लो, या नंबरिंग की इसमें जरूरत नहीं है, सिर्फ एक एक लेटर बीच में छोड़ा है। तो ये जो मिसिंग सीरीज है, इसमें मिसिंग जो टर्म है वो U और क्या होगी? 121। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, 2, A, 9, B, 6, C, 13, D। तो देखो लेटर देख लो क्या चल रहा है, A, B, C, D, और इनके बाद नंबर है। तो लेटर तो आगे E आएगा, लेकिन नंबर क्या आएगा वो देख लेते हैं ना। देखो दो सीरीज हो गई ना, एक तो हो गई 2, 9, 6, 13 की, और एक हो गई A, B, C, D की। तो D के बाद तो E आ गया, लेकिन 13 के बाद क्या आएगा? ठीक है, देखने वाली बात है। अब देख लेते हैं इनका क्या रिलेशन है आपस में। देखिए, अब हमें ये सीरीज सॉल्व करनी, तो सिंपल आ गई थी A, B, C, D, E। अगला लेटर तो E होगा, नंबर क्या होगा? लेकिन 2, 9, 6 और 13। आप अगर नॉर्मली देखें तो यहाँ पर कोई रिलेशन अगर ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नहीं बन पा रहा है। यहाँ पर 7 ऐड हो रहा है, फिर यहाँ पर 3 माइनस हो रहा है, यहाँ पर फिर 7 ऐड हो रहा है। तो या तो आप क्या कर सकते हो, 7 ऐड हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है, फिर 7 ऐड हो रहा है, तो फिर -3 कर दो, तो ये आ जाएगा 10। पहला तरीका, कल सीरीज कराई है लास्ट सेशन में, नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। पहले 7 ऐड हुआ, फिर -3 हुआ, फिर 7 ऐड हुआ, तो हमने अब क्या कर दिया, अगला -3 लगा दिया, क्योंकि +7 -3 +7 -3 सीरीज चल रही है। तो ये क्या आ जाएगा, 13 में से 3 जाएगा 10। दूसरा तरीका क्या है इसको करने का? दूसरा तरीका ये है कि 2 और 6 में रिलेशन ले लो, यानी कि 4 ऐड हो रहा है। 9 और 4 में रिलेशन ले लो, यहाँ पर भी 4 ऐड हो रहा है। तो भाई 6 का जो अगला नंबर होगा उसमें भी तो 4 ऐड होगा, तो ये 10 आ जाएगा। इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, 10, और फिर आगे आ जाएगा E। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, आपको एक सीरीज दी हुई है C4X F9U 11 6R। ठीक है, तो देखिए सीरीज में आपको क्या करना है, C4X F9U, और ये I है, ठीक है, दिस इज I 16 और R, और नेक्स्ट आपको बताना है। तो देखो C, D और E छोड़ दिए, F आ गया, तो आप G और H छोड़ दिए, I आ गया, J K छोड़ दो तो क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। ठीक है, J K L। यहाँ पर क्या किया, C के बाद D E छोड़कर F आ गया, G H I J K L। ठीक है, दो दो का यहाँ पर क्या हो गया, दो लेटर बीच में छोड़ के नेक्स्ट लेटर आना है, तो ये आ गया L। अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज ऑब्जर्व हो रही होगी कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो भाई अब यहाँ पर आप 5 का स्क्वायर लिख दो, यानी कि 25 लिख दो। X, अब यहाँ पर देखो X का क्या नंबर होता है, 24, U का होता है 21, और R का होता है 18। अब कितना कम कर रहे हैं, -3। कितना कम कर रहे हैं, -3। तो यहाँ पर भी -3 कर दो, तो 18 में से 3 जाएगा तो 15, और 15 किसका होता है,